नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हैदराबाद दौरा, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की शिरकत। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ने ली नमामि गंगे और एसपीएमजी की बैठक, परियोजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पूर्व सीएम हरीश रावत की चेतावनी, मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी। किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिलने का लगाया आरोप। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर कार्यवाही। केलाखेड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर 2 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान भी किया बरामद, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। 2 दिवसीय कार्यकारिणी में प्रदेश से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री व कार्यकारिणी के सदस्य त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हैदराबाद पहुंचे। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों व पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक में भाग लिया। अब खबर पौड़ी के कोटद्वार से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने नमामि गंगे और एसपीएमजी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और नमामि गंगे के तहत सीवेज व्यवस्था को करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने सहायक नदियों पर रिवर फ्रंट, घाटों का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा योजना और नालों की टैपिंग के लिए 15 दिन के अंदर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, बैठक में नमामि गंगे से दिल्ली के अधिकारी और एसपीएमजी के सभी अधिकारी वहां मौजूद रहे। चाहूंगी कि नमामि गंगे और एसपीएमजी जो कि स्टेट बॉडी है नमामि गंगे की, उनके अफसरों के साथ बैठक हुई। कुछ अफसर दिल्ली से आए थे और कुछ हमारे यहाँ शासन के अफसर थे। पूरा समझने की कोशिश की गई मैंने कि नमामि गंगे प्रदेश में किस तरह का कार्य कर रहा है और खास तौर पर कोटद्वार में हम किस तरह से नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कोटद्वार में कार्य कर सकते हैं। अच्छी बात यह है, पता चला है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के, जो गंगा जी में जाके फाइनली गिरती हैं या मिलती हैं। उत्तराखंड राज्य को जल्द ही अपना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। जी हां, उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करने की कवायद में जुट गई है। हालांकि भारत सरकार की मदद से स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड कर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे कैंसर पीड़ित मरीजों को अन्य राज्यों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं अपर सचिव चिकित्सा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हल्द्वानी के स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किए जाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, उन सभी इक्विपमेंट के लिए टेंडर प्रक्रिया भी इस महीने के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ पर एक हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के साथ एक स्टेट का स्वामीनाथ कैंसर संस्थान है जो हल्द्वानी में है, उसको इस समय वर्तमान में हम अपग्रेड कर रहे हैं भारत सरकार की है मदद से, और उसको अब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है और उसका इस समय टेंडर फ्लोट हो रखा है और इक्विपमेंट्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है उसमें जो है उसके टेंडर्स भी निकल जाएंगे जो इक्विपमेंट खरीदने हैं।
हरीश रावत ने ट्वीट कर धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तराखंड में किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हरीश रावत की किसानों के प्रति पीड़ा धन सिंह रावत के घर के बाहर धरने के रूप में निकलेगी। मैं उस पर कोई वो नहीं करना चाहता। मैं खुद उपापूर्ण हूँ। देखो, एक मुख्यमंत्री रहा हो जो व्यक्ति, उसको किसी मंत्री के सामने जो है ये एम्बैरेसिंग पोजीशन नहीं पैदा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के वहाँ तो इसलिए उपवास पर बैठना पड़ता है कभी कभी क्योंकि वो राज्य के मुखिया है। तो मंत्री सामूहिक जिम्मेदारी वाले हैं, लेकिन किसानों का मामला है इसलिए सोचना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। उधम सिंह नगर के सितारगंज में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत उकरौली पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही साथ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। उन्होंने कहा कि नदी के बहाव को आबादी क्षेत्र से डाइवर्ट करते हुए नदी का रुख सीधा किया जाए ताकि आबादी क्षेत्र सुरक्षित रहने के साथ ही नदी के बहाव से भूकटाव न हो। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी नदी के आसपास भवन निर्माण कार्य न करने के निर्देश दिए। घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ पे रिवर चैनलाइजेशन का काम कर रहे हैं और स्पर निर्माण का काम कर रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसकी एक योजना बना के गवर्नमेंट को भेजी जा रही है ताकि आने वाले दिनों में यहाँ भी कम भूकटाव हो और नदी सीधे अपने गंतव्य पर चले। हल्द्वानी सहित कुमाऊं के सभी 6 जिलों में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी में सुबह से ही लगातार हो रही बारिश को देखते हुए डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि मौसम को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर रहे और कंट्रोल रूम के माध्यम से नजर भी रखी जाए। वहीं डीआईजी ने लोगों से अपील की है कि बारिश में कोई अनावश्यक ना निकले। के द्वारा जो है हमने कुमाऊं जो पुलिस का पेज है उस पे ये लगातार जो है मौसम की अपडेट भी डाल रहे हैं। इसकी सूचना जो है सभी को दे दी गई, हिदायत दे दी गई पब्लिक को कि बारिश से जो है अनावश्यक पहाड़ों की तरफ जाके जो है, क्योंकि कई बार दुर्घटना की संभावना रहती है, रास्ते भी बंद होते हैं। तो हमने रास्तों के बारे में भी जो है वो लगातार अपडेट अपने कुमाऊं के जो ऑफिशियल पेज है हमारा कुमाऊं का, उसमें हम लोग रास्ते कौन से बंद है, डाइवर्जन कहां पर है, अल्टरनेट रास्ते कौन से है। अब खबर चंपावत के देवीधुरा से है, जहां तहसील सभागार लोहाघाट में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें 8 अगस्त से होने वाले प्रसिद्ध मां बहारी धाम में बगवाल मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मेले को भव्य बनाने के लिए सभी अधिकारियों को व्यवस्था पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। चौदह जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों का जायजा ले रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। इसी दौरान पीने का पानी, पोल लाइट्स और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, एडीएम प्यारेलाल शाह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासन अब एक्टिव है और 10 जुलाई तक तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। में नगर निगम है, HRDA है, विद्युत विभाग है, सिंचाई विभाग है, PWD है और अन्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाग है जिनका कांवड़ यात्रा से सीधा संबंध होता है, उन विभागों के साथ हम विजिट कर रहे हैं। ये पूरा जो कांवड़ पटरी है, जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा चलते हैं वहाँ तो ये हम रोड देख रहे हैं कि रोड में कहीं गड्ढे ना हो, कहीं जो है रोड की कोई रेलिंग, कोई दीवार वगैरह टूटी ना हो। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां नगर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोग नालियों पर लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं। मामले को लेकर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान में अस्थायी अतिक्रमण को 90% हटाया गया है और स्थायी अतिक्रमण करने वालों को विभाग ने नोटिस भी दे दिया है। इसके बावजूद अगर अतिक्रमण नहीं हटाया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेके हमारी 13-14 दिन ड्राइव चली है और जो कच्चा अतिक्रमण था या नालियों पे जिसने अतिक्रमण कर रखा था तो उसको तो हम फिलहाल अभी भी हट ही रहा है, वो काम हमारा चल रहा है और मोस्टली हमने 90% हट गया है वो। खबर पौड़ी के कोटद्वार से है, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट वन विभाग ने पाखरो टाइगर सफारी में नियमों को ताक पर रखकर करीब 20 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन बिछा दी है और संबंधित ठेकेदार को लाखों रुपए का भुगतान भी कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले टाइगर सफारी के निर्माण के नाम पर पेड़ काटने और अवैध निर्माण संबंधित शिकायतें सामने आई थी, जिसकी जांच भी अभी जारी है। टाइगर सफारी बन रही थी, पाखरो टाइगर सफारी, उसमें जो गेट थे टाइगर सफारी के, उन गेटों के ऑपरेशन के लिए जो है विद्युत लाइन की जो है डाली गई थी और वो लाइन लगभग पूरी हो चुकी है और उसमें कुछ भुगतान भी किया गया, लेकिन क्योंकि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा चुका है, सीसी की टीम जांच कर रही है, इसलिए अभी सारी चीज़ों को होल्ड पर रखा हुआ है। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां केला खेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद किया है और आपको बता दें कि पीड़ित दीपक राणा ने बीते दिनों पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके फार्म हाउस से उसके नौकर रामकिशोर ने ट्रैक्टर ट्रॉली, 10 बकरी सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से चोर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। इन्होंने एक तहरीर दी थी कि इनके घर पे, इनके गोदाम में काम करने वाला इनका नौकर रामकिशोर पूरे परिवार सहित गायब है और साथ ही साथ वो इनके घर में हर घरेलू सामान, छोटा मोटा घरेलू सामान जैसे इन्वर्टर, बैटरी, टोचन, ये सब, इसके साथ साथ इनकी पालतू मुर्गियाँ, बकरियाँ और साथ में ये सारा सामान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के पूरे परिवार के साथ गायब है। तो इस पर हमारी टीम ने तत्काल, इसमें 2 टीमें हमने गठित की थाने से और इसमें सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर का हमने अवलोकन किया। उसके आधार पर हमने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक इनका नौकर रामकिशोर है और दूसरा उसका एक साथी है दीपक। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बताते चले कि बीजेपी ने रुड़की मेयर गौरव गोयल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। आपको बता दें कि रुड़की मेयर गौरव गोयल पर आरोप है कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, इसलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने निर्देश के बाद गोयल पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि रुड़की मेयर गौरव गोयल लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे, साथ ही साथ निगम में उनका पार्टी के पार्षदों के साथ लंबे समय से विवाद भी चल रहा था। देखिए 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। अगर कहीं से भी हमारी सरकार को, पार्टी संगठन को कहीं से आँच आती है तो ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। इन ब्लैक शीप्स को अगर कहीं भी कोई आरोप भी लगता है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल होने का अंदेशा है, तो ऐसे लोगों की पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है। मानसून की दस्तक के साथ ही अल्मोड़ा में पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आपदा जोन 4 और 5 में शामिल अल्मोड़ा में आपदा हालात से निपटने के लिए एएसपी अल्मोड़ा प्रदीप राय ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। एएसपी अल्मोड़ा ने बताया कि सभी थानों में आपदा उपकरणों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पुलिस की आपदा प्रशिक्षित टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है और जो उनके पास जो भी आपदा के संयंत्र हैं उनको मरम्मत करने के लिए, देखरेख करने के लिए इत्यादि ठीक करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस लाइन में, फायर में जो हमारी जो टीम है, आपदा से प्रशिक्षित टीम है, उनको अलर्ट मोड पे एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारे जिले में कुल 99 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको कि आपदा के लिए पहले से ट्रेंड किया गया है। नीलकंठ में लगने वाले कावड़ मेले को लेकर पौड़ी जिला प्रशासन अब एक्टिव नजर आ रहा है। आपको बता दें कि डीएम और एसएसपी ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें कावड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापारियों से सहयोग मांगा और अधिकारियों का पथ प्रकाश, पेयजल, पार्किंग, सफाई और सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं सड़कों पर पशु छोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अधिशासी अधिकारी को फटकार लगाई।
गौशाला के स्वामी के वो पशु हैं उनका सर्वेक्षण कर ले सर्वप्रथम, और जिसके क्षेत्र से बाहर वो आवारा के रूप में घूमते हैं उन पर जुर्माना किया जाए, उन पर चालान का कार्रवाई किया जाए। और जो अन्य जगह से आवारा पशु आते हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए टीम जो है जगह जगह पे उपलब्ध कराई जाए। अभी फोर्स होगा, उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग होगी, और ब्रीफिंग में हम इस बात पे बिल्कुल इंसिस्ट करते हैं, एम्फेसिस करते हैं कि जो यात्री आएगा, जो भी श्रद्धालु आएगा, उसके साथ सभ्यता से व्यवहार करना ही करना है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मतलब कोई इफ एंड बट नहीं है, तो इसके लिए तो उनको पूरा प्रॉपर निर्देशित किया जाए। अब खबर चंपावत के टनकपुर से है, जहां यूपी के पीलीभीत में पूर्णागिरि दर्शन करने आए 3 युवक शारदा नदी के तेज बहाव में अचानक बह गए। इसके बाद सूचना पर पहुंची जल पुलिस ने रेस्क्यू किया और बड़ी मशक्कत के बाद तीनों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद तीनों युवकों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां क्षेत्र में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है, जिसके चलते सितारगंज पुलिस ने कैलाश नदी के पास चीका घाट में चोरी की गई बाइक के साथ एक आरोपी को दबोचा और दूसरा और पुलिस से बचकर फरार हो गया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अन्य 4 मोटरसाइकिल भी चोरी करना कबूल लिया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।